आपके रिवीजन एमसीक्यूज अभी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड। हार्ड वाटर सर। Potable water. Potable water. Potable Potable water. water, sir. Potable Potable water water. system. पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर जो हमारे लिए, ठीक है, मतलब कि जो सेफ हो, सेफ एंड सुटेबल जो हो ड्रिंकिंग के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ एंड सुटेबल जो हो उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। द कलर एंड ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ वाटर आर इट्स, कौन सा? फिजिकल प्रॉपर्टी। Physical. फिजिकल Chemical Physical. properties. Chemical. फिजिकल Chemical कैरेक्टरिस्टिक। properties. Chemical है sir. फिजिकल है सर। Oh, Sir, physical वाला. physical. कलर, कलर ऑर्डर और टेस्ट की बात कर रहे हैं। फिजिकल हुआ। हाँ Physical हो जाएगा हाँ, सर। वो तो पढ़ो, बताए हैं ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करते जो भी मिस्टेक कर रहे हैं। The pH value of pure water is 25 degree Celsius. 7. 6 Seven. Seven. होगा सर। 7 Seven. होगा। 7 sir. 7 The हो जाएगा। presence of bacteria and algae in water represents its Microbiological. माइक्रोबायोलॉजी। Microbiological. microbiological characteristics। Biological. Microorganisms के presence की वजह से होता है, उसको microbiological characteristics बोलते हैं। The dissolved salts present in water are classified as सर Suspended impurities. Suspended impurities. dissolved Suspended salts की impurities हो बात गए. कर रहे हैं। dissolved salts, Oh, अच्छा chemical Colloidal. impurities. chemical Chemical impurity. properties, impurities, Colloidal. ठीक है। dissolved, यहाँ पे डिजॉल्व सॉल्ट की जो हम बात करते हैं वो डिजॉल्व सॉल्ट और केमिकल इम्प्योरिटीज को एक साथ बताए हुए हैं। सस्पेंडेड जो होता है, जो इनसॉल्युबल मैटर होता है, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होता है और सस्पेंडेड रहता है, दैट इज सस्पेंडेड। सर उसको कोलाइडल बोलेंगे सस्पेंडेड को। सर कोलाइडल होगा सर। ठीक है। कोलाइडल क्या है कि उसका जो मतलब कहें कि मतलब इतना, देखो सस्पेंडेड में क्या होता है, तुमको दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन कोलाइडल में इतना छोटा पार्टिकल होता है जिसको तुम डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, दैट इज कोलाइडल। ओके। तो वो भी इनसॉल्युबल रहता है सर। हाँ, वो भी इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन तुमको विथ नेक्ड आइज तुमको दिखाई नहीं देता। Okay sir. क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स इन वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ बी होगा सर। Suspended impurities. सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। सैंड पार्टिकल्स क्या है, तुमको दिख रहा है, ठीक है। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज जनरली सी Smaller. नंबर सर। Sir, option C. ऑप्शन सी। So indicate dissolving suspended particles. intermediate between dissolved and suspended सस्पेंडेड पार्टिकल। particles. Disease causing mechanisms present in water are called Pathogens. Pathogens. pathogens, बताए थे pathogenic microorganisms लिखवाए होंगे। Water that produces leather readily with soap is called Soft water. सॉफ्ट वाटर Soft सर। water. Hot water. soft water में leather होता है, ठीक है। Hardness of water is mainly due to the presence of dissolved salts of Calcium and Calcium and सर कैल्शियम magnesium. एंड मैग्नीशियम। calcium and magnesium. Temporary hardness is caused by carbonate and कार्बोनेट एंड bicarbonate. बाइकार्बोनेट। Carbonates of calcium and magnesium. बी होगा सर बी। सर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। B होगा sir. carbonates and bicarbonate. Bicarbonates. कोलोडाइल एंड Permanent सल्फेट hardness परमानेंट। is caused by सर सी होगा। C Option sir. option S. Chloride, sulfide, डी होगा chloride, सर। Chloride and sulfate of calcium. calcium and magnesium. Yes sir. Temporary hardness is also called कार्बोनेट Carbonate हार्डनेस। Hardness. ऑप्शन बी। carbonate hardness. carbonate hardness, क्योंकि temporary hardness किसका किसका होता है? Carbonate or bicarbonate. कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट, नॉन कार्बोनेट जैसा कोई और नहीं। permanent hardness is also called नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। Non-carbonate hardness. Carbonate hardness. C. नॉन कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, सल्फाइड्स एंड क्लोराइड्स होता है। Chloride. 1 pp, हाँ, 1 ppm hardness means 1 mg per 1 liter. mg per liter. 1 mg per Per liter, liter. हाँ। The standard substance used to express hardness is
कैल्शियम कार्बोनेट, PaCO3 sir. कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम The कार्बोनेट, degree of hardness is expressed in All of these sir. ppm, All of these. all of these. 1 degree Clark hardness is equal to 100 ppm, 10 ppm. बताओ 100 ppm sir. 14.25 ppm। Oh, यही स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर है। okay, sir. The reagent used in EDTA test is EDTA solution. EDTA solution। अच्छा, इसमें एक और हम EDTA मतलब क्या है सर? सर एक EBT था। हाँ, वही चीज पूछना चाह रहे हैं, उसको पूरा क्या बोलते थे बताओ? Black tea, एरिक्रोम Ferrochrome black tea. ब्लैक। चलो बढ़िया, यही सब है, एक्सपेक्ट करते हैं तुम लोग से, ये सब याद रहना है। EDTA इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, फॉर्मूला भी मतलब सर इसका स्क्रीन फुल नहीं दिख फॉर्म रहा है। सर, स्क्रीन नहीं चल दिख रहा है सर। देख रहे हैं sir. नेटवर्क इशू होगा जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा। स्क्रॉल नहीं हो रहा सर। स्क्रॉल नहीं कर रहे सर, स्क्रॉल नहीं कर रहे, वही बता रहे, एडिट एक्सप्लेन कर रहे हैं। EDTA का फुल फॉर्म तुम लोगों को याद रखने बोले थे, ठीक है? इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन एसिटिक एसिड। ठीक है? हो सके इसका तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, ठीक है? इसका क्या रहा भाई, फुल फॉर्म भी याद रखना। द इंडिकेटर, चलो आ गया क्वेश्चन, नहीं एक्सपेक्ट था कि ये भी होगा। द इंडिकेटर यूज्ड इन EDTA टेस्ट इज, ऑप्शन सी, Chrome black. the color change in EDTA test is वाइन रेड और ब्लू। wine red to blue, वाइन रेड टू ब्लू। wine red देखो, ठीक है, wine red to blue होता है। O'Hainer method is used for determination of Hardness. Hardness. सर अल्कनिटी होगा। हार्डनेस। सर लेकिन उसका तो अल्कलिनिटी चेक करता है ना। हम किसमें बताए हैं, हम क्या बताए हैं, किसमें बताए हैं? O'Hainer method। Determination of hardness measure. Determination of hardness. तो फिर क्यों डाउट है? कैसे करते हैं वो भी बताएं। Yes sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लार्क टेस्ट इज बेस्ड ऑन EDTA complex formation। एसिड बेस EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन EDTA में होगा ना। क्लार्क टेस्ट मेरा क्या था, सॉफ्ट वाले में था, सॉफ्ट सॉल्यूशन। Lime एक करते थे इसमें। सर टेम्पोररी हार्डनेस की सॉफ्ट सॉल्यूशन। वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज Hard water. हार्ड वाटर सर। हार्ड वाटर, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होगा, ठीक है? स्कम फॉर्मेशन इन वाटर इज ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से होते हैं, ठीक है? इनसॉल्युबल एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट फॉर्म्स स्कम। एक्सेस सॉल्ट कंजप्शन इज अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सर। क्योंकि हार्ड वाटर में हमें क्या लगता है, ज्यादा सोप लगता है। A boiler is a closed vessel in which Steam is generated. Steam is generated. स्टीम जनरेटर। steam is generated. Boiler feed water is Distilled Water water. supplied to the boiler. वाटर सप्लाई टू द बॉडी। water supply, जो supplied to हम the पानी boiler। डालते हैं बॉयलर में, that is boiler feed water. According to contents, boilers are classified as सर उसमें तो डिस्टिल वाटर Tube or water tube.
पता नहीं तुम लोगों को हम ये क्लास में बताए हैं कि नहीं, कि ये तुम लोगों को बताए थे क्या कि एक में बताएं सर। मतलब दो तरह का बॉयलर होता है, फायर ट्यूब, एक वाटर ट्यूब, जिसमें एक ट्यूब में फायर जाता है और एक में पानी जाता है। ज्यादा एफिशिएंसी बताएं वाला सर। वाटर, कम हुई हाँ, नहीं ये फायर बताएं ट्यूब, वाटर। फिर उसी तरह थोड़ा मिली गर्मी लगते रहेगा। ये चलो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस तुम्हारा लोगों को। अभी देखो होता है क्या, क्या लैंकर करेंगे। सराइड बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ, फायर ट्यूब बॉयलर। बॉयलर। ठीक है, इसमें हॉट गैसेस पास करते हैं ट्यूब से, ठीक है। द डिपोजिटेड द डिपोजिट फॉर्म ड्यू टू precipitation of dissolved salts on the inner surface of boiler is called स्लज सर। स्केल स्केल। 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 स्केल कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, कैसा होता है? हार्ड सर होता हार्ड हार्ड होता होता है। है। Soft, loose and non-adherent deposit formed in boilers are called है। स्लज। 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 sludge। Sludge क्या होता है? सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट। Which of the following salts generally forms sludge? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी। CH CO3 बी बी बी। मैग्नीशियम क्लोराइड ना, यस सर। मैग्नीशियम क्लोराइड। हाईली soluble salts, जो ये है, ठीक है, ये soluble salt है, ये NaCl2, इसलिए sludge फॉर्म करता है, ठीक है। हाईली soluble salts, हाईली soluble salts form sludge, ठीक है। Which of the following salts form hard scale in boilers? ये सपोर्ट। कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का लो सॉल्युबिलिटी होता है, लो सॉल्युबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, लो सॉल्युबिलिटी एट हाई टेम्परेचर, ओके। 35 scale formation in boilers causes ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर प्लेट। ओवरहीटिंग ऑफ बॉयलर प्लेट्स। ओवरहीटिंग ऑफ बॉयलर प्लेट्स, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, उतना ज्यादा हीट को जो है ट्रांसफर नहीं कर पाता है, ठीक है। बॉयलर एफिशिएंसी डिक्रीजेस विथ स्केल स्केल फॉर्मेशन। 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 स्केल फॉर्मेशन। ये क्या करता है, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी को कम कर देता है। यस The सर। carry over of water droplets along with steam is called फॉर्मिंग सर। framing, framing, टाइमिंग। framing. It results in hot steam या wet steam? हॉट स्टीम। Wet steam. Framing, wet steam, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स को कैरी करके वेट स्टीम बनाता है। The formation of persistent bubbles on the surface of water, boiler water is called फॉर्मिंग। 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 किसकी वजह से होता है? ऑयल एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की वजह से, ठीक है। इट इज ड्यू टू ऑयल एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है। स्ट्रीमिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। मेंटेनिंग प्रॉपर वाटर लेवल। maintaining proper water level. Forming in boiler is generally caused by the presence of ऑयल oil एंड ग्रीज। ऑयल ग्रीस। ऑयल एंड oil ग्रीस। and grease. ऑप्शन बी। Boiler corrosion is mainly caused by dissolved ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या करता है, बॉयलर मेटल को अटैक करता है।
dissolved carbon dioxide in boiler water causes कोरोजन करेगा, वहां पे ऑक्सीजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुम्हारा, ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा अंदर में जाके, ठीक है, CO2 जो होता है ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, बताए होंगे आई थिंक सो। नहीं भी बताए होंगे तो ये देख लो, उसका मुझे कंफर्म नहीं है ये आप बताएं कि नहीं बताएं। causes causes corrosion, क्लियर है। Caustic embrittlement is due to the presence of सर बी। NaOH, NaOH सोडियम caustic हाइड्रोक्साइड। embrittlement को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, caustic embrittlement मतलब caustic सोडा से इसको रिलीज करोगे, और caustic सोडा किसको बोलते हैं, NaOH सर। कैल्शियम कार्बोनेट। NaOH होगा। Caustic embrittlement leads to ट्रैकिंग ऑफ बॉयलर देखने का बॉयलर Cracking of boiler cracking material, of boilerment. Temporary hardness can be removed by boiling, बॉइलिंग होगा सर। the precipitate formed on boiling temporary hard water is calcium CaCO3 carbonate, calcium carbonate. Kalap method removes temporary hardness by adding lime, CaOH का होल CaOH2, फॉर्म सर। COH CaOH। ये क्या करता है, इन जो सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स है इसको इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में चेंज कर देता है, ठीक है। Clark method is suitable for removing temporary hardness, टेम्परेरी हार्डनेस। temporary hardness। ये बताओ, in lime soda process lime use is CaOH का होल सर। the chemical used in lime soda process to remove permanent hardness is Na2CO3 Na2CO3, Na2CO3। चलो इसमें इतना ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। ओके यस सर। यस सर। ठीक।